मेरी बात सुनो, तुम सारा रास्ता खामोश रही हो। मैंने गली गली तुमसे ढूंढा, सबसे पूछता रहा कि तुम कहाँ हो। फिर मुझे याद आया कि तुम वहां ही होगी, एक्सीडेंट की जगह पे। काश मैं ज्यादा एहतियात से गाड़ी चला रही होती, आहिस्ता चला रही होती। नहीं मेरी जान, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। उसने खुद गाड़ी के सामने छलांग लगा दी थी, तुम्हारे सामने। तुमने उसे दफना क्यों दिया? तुम उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? मेरी जान, तुम जानती हो मैं तुम्हें बता चुका हूं, वो रास्ते में दम तोड़ के जब मैं उसको अस्पताल लेके जा रहा था। मैं एक कातिल हूँ आलोक, मैंने मार दिया उसको, मैंने मार दिया उसको आलोक। नहीं, तुम कातिल नहीं हो। उसने खुद तुम्हारी गाड़ी के सामने छलांग लगा दी थी अपनी मर्जी से। आलोक मैं कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ, मैंने मार दिया उसको। उसने खुदकुशी। मेरी बात इधर देखो, मैं इधर सुना तुमने? मैंने मार दिया उसको। मैं कातिल नहीं हो हूँ। तुम, मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, बात सुन लो गणेश। तुमने उसे कहाँ दफनाया है? मुझे वहां लेकर जाओ। ओह इजी, क्या हुआ है? आई एम सॉरी, ये तुम थे? तुम्हारे वार्म वेलकम का शुक्रिया। सॉरी, रात को कभी कभी कुछ इडियट्स तंग करते हैं, इसलिए नर्वस हो गई थी। प्लीज़ डोंट माइंड, बट मेरा मूड नहीं है। आज कुछ तुम ज़्यादा नर्वस नज़र आ रही हो। मैं थोड़ा गुस्से में हूँ। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। मैं तो तुम्हारा मूड बेहतर करने के लिए आया था, मगर तुम तो नाराज़ हो गई हो। देखो, तुम्हारे पास अब एक और वजह है मुझसे दूर रहने की। एक्चुअली तुम नाराज़ होकर और भी खूबसूरत लगती हो। सॉरी? मैंने कहा वो तस्वीर वो बहुत खूबसूरत है। क्या वो तुमने बनाई है? बहुत टैलेंटेड हो तुम। विजय मत जाओ, मेरा मतलब है मुझे भी साथ ले जाओ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। रियली? हाँ, और क्या, मैं यहाँ क्या करूँगी? ड्राइंग भी कर लिया मैंने, मेरा सामान भी यहीं पड़ा है। चलो चल कर कहीं एंजॉय करते हैं, साथ में चलते हैं। रातों का अब कोई मजा नहीं रहा। तुम मुझे एक रोमांटिक नाइट के लिए बाहर लेके आए थे और इधर देखो इतना म्यूजिक ही ऊंचा है कि मेरे सर में दर्द हो गया। डार्लिंग, मुझे क्या पता था यहाँ इतना खराब माहौल होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई मुतबादिल भी नहीं है। ओह, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। चलो डार्लिंग, घर चलो। क्या वो नाज़नी नहीं है? इससे क्या हुआ है? हाँ, क्योंकि ये जेट भी यहाँ है। ये जेट? क्या सवाश के पीठ पीछे कुछ गलत हो रहा है? मैंने उसे इस तरह डांस करते कभी नहीं देखा। चलो उसी से पूछते हैं। नाज़नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हनी, मैं डांस कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? लोग इसे उछलना कूदना कहते हैं, डांस नहीं। हनी, वो बहुत खुश है। शायद मैं उछलना कूदना ही चाह रही हूँ। तुम भी उछलो कूदो, ये बहुत अच्छी मैं एक फ़ोन कॉल एक्सरसाइज करके है। आती हूँ। थोड़ा डांस कर लो एमरी, हम फ्रेंड्स नहीं है? कम ऑन, एक दफा और कॉल करो उसे। कोई जवाब नहीं। मैंने तुमसे कहा था, उसके अंदर मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं, डरता है मुझसे। ऐसे राब्ता नहीं हो पाएगा, हमें मदद लेनी होगी। किससे?
मैं अपने डैड से बात करता हूँ। ओके। तुषी, सेरेन, तुम कहाँ हो? ये पीछे शोर कैसा है? हम वहाँ हैं जहाँ तुमने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। नाज दीदी यहाँ है और कुछ अजीब सा रवैया है उसका। रवैया अजीब है? क्या मतलब है तुम्हारा? नास्ली वहाँ क्या कर रही है? मैं भी खुद से यही पूछ रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं। या तो नास्ली बेहोश हो जाएगी डांस फ्लोर पे, या ये जिद उसे पकड़ लेगा। दोनों में से एक बात तो होगी। ओके, मैं पहुँचती हूँ। नास्ली अजीब बिहेव कर रही है। क्या कर रही है वो? वो डांस कर रही है। ऐसे मत देखो, नास्ली के लिए ये बहुत ज्यादा है। हम जाके ले आते हैं उसे। हाँ चलो। यहाँ हाँ, यहाँ। मैंने मारा और तुमने इसे दफना दिया। हमने एक बीमार बच्ची के बाप को मारा है। ओके, तुमने देख लिया, अब चले। वो बच्ची घर में इसका इंतजार कर रही होगी हालूक, और हमने उसके बाप को मार दिया और दफना दिया। मुझे तो उसके अलावा कोई और सोच भी नहीं आ रही जहन में। मैं कैसे जी सकती? गुनेश, ये एक हादसा था, सिर्फ हादसा। तुम एक कातिल नहीं हो। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुम मुझे और अपनी बेटियों को, क्या तुम मुझे और अपनी बेटियों को इस सबके पीछे छोड़ दोगी? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगा मैं गुनेश तुम्हारे बगैर। अगर तुम कहती हो तो मैं जाके सरेंडर कर देता हूं। मैं हूं कसूरवार, असल कसूरवार मैं हूं। मैंने किया है कत्ल, तुम्हारा कसूर कोई नहीं है। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसी बात मत करो। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकता हूं गुनेश, समझी तुम? जिंदा भी चला सकता हूं अपने आप को। नाज़ले बहुत उदास थी। उसे आदत हो जाएगी। अगर तुम यहाँ ठहरे तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है। मेरे बच्चे, तुम मेरा यकीन करोगे तो हर चीज बेहतर हो जाएगी। मेरा यकीन करो। मुझे नई शुरुआत से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ एक आम आदमी की तरह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता और जीने की कोशिश करना चाहता, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं जरा आराम करूंगा। ओके, ठीक है बेटा। पिछले आधे घंटे से 2 दफा गिर चुकी है और दोनों बार इतनी ही तेजी से उठी है। क्या वो ड्रंक है? मेरा नहीं ख्याल। कुछ ना कुछ तो हुआ है। सीलन आ जाओ ऊपर, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। यहाँ ज्यादा मजा है, नीचे आ जाओ।
यहाँ ज्यादा मजा है सीलिन, देखो आई कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो क्या कर रही हो? तुम ठीक हो नाज़ले? हाँ, ये तुमने किया है ना इसके साथ? मुझे किसी ने ऐसा नहीं किया। मेरा मतलब है हम साथ आए थे, हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी आओ एंजॉय करो। बेब मेरी बात सुनो, अगर सवाश ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो बहुत बुरा होगा। क्या सवाश? सीलिन, अब कोई सवाश नहीं है, सवाश अब है ही नहीं। हम खत्म हो चुके हैं, ब्रेकअप हो गया है और अब मैं फ्री हूँ। हाँ, अब मुझे पता चला ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी। अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? ओके बेब्स, चलो घर चल के बात करते हैं। क्या बात करेंगे सीलिन? क्या हम ये बात करेंगे कि सवाश ने मुझे धोखा दिया है? क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर इसने मेलिसा के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। मेरी जान, क्या घर चल के बात करें? सीलिन, मुझे घर ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ लग के बस रोना चाहती हूँ। हम सो चलो जाएं। चले। चलो हम भी चलते हैं। क्या वो ठीक है? वो सो गई आखिरकार। सवाश को इसका इसाला करना होगा। और शायद मेरा कसूर उसका कज़न होना है। अब तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सवाश ये क्यों कर रहा है? मेरा ख्याल है वो दिलो दिमाग दोनों से एक आरी इंसान है। मैं सुबह उससे बात करूंगा। मॉम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं लग रही मॉम। मैं ऊपर जा रही हूँ। डैड, क्या हम 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? वैसे मैं भी सोने जा रही थी। गुड नाइट। चलो नीचे चल के बात करते हैं। क्या बात है? जफर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हो तुम उससे? मैं नहीं, सीलिन मिलना चाहती है उससे। शायद वो उससे जर्मनी वाले मामले पर बात करना चाहती है कुछ, मुझे ठीक से नहीं पता। डैड, क्या हाँ मैं ठीक हूँ। बस जरा थक गया हूँ थोड़ा सा मैं। जफर, मेरे ख्याल से शायद वो जर्मनी चला गया है अपनी बेटी के पास। तुम जानते ही तो हो कितनी तबीयत खराब है उस लड़की की, तो शायद वो उसके पास ही चला गया हो। अब मेरी बात नहीं हुई। बस सलन क्यों मिलना चाहती है उससे? क्या वजह आ गई? नहीं डैड, ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं सीलिन से कह दूंगा। आई एम सॉरी, मैं जरा बहुत थक चुका हूँ, सर में बहुत दर्द हो रही है। ठीक है, गुड नाइट। मेरी प्यारी बेटियों, ये ख़त पढ़ने से पहले ये जान लो कि मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे प्यार करूँगी। तुम्हारी नानी अक्सर कहा करती थी, हर चीज़ इंसानों के लिए है, खुशी, उदासी, सही और गलत, मगर कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने भी ऐसी ही गलती की है।
Seni görenler dağılsın. Kalmaz yalanlar kimse, bozmaz hayaller o zaman. Hala umudum yanımda. इससे पहले कि तुम ये बात किसी और से सुनो, मैं खुद ही तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बाप की मौत की वजह बनी। मेरी वजह से एक बीमार बच्ची और उसकी बीवी इस दुनिया में अकेले रह गए। मैं बार बार अपने आप को तसल्ली देती हूँ कि ये एक एक्सीडेंट था, मगर अगर सोचा जाए तो मैंने एक खंजर मारकर भी तो उसको मारने की कोशिश की थी। शायद मैं सज़ा की हकदार हूँ। लोग बातें करेंगे और तुम्हें इन बातों का सामना करना होगा। काश मैं तुम्हारे साथ होती और तुम्हारी मदद कर सकती, लेकिन मैं नहीं कर सकूंगी। तुम्हें अकेला ही सबका सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अकेले ही इस सब का सामना करना होगा। तुम जानती हो, किसी ऐसे का इंतखाब करना जो मुझसे बेहतर तुम्हारी मदद कर सके। मुझे ये सोचकर बहुत सुकून महसूस होता है कि ऐसे लोग तुमसे दूर नहीं हैं। मैंने बहुत सोचा कि पुलिस के पास जाने से पहले मैं क्या कहूँ, और फिर मैंने तुम्हें नसीहत करने का सोचा। नाज़ले काफ़ी मजबूत है। जिंदगी की हर मुश्किल को उसने बहुत बहादुरी से बर्दाश्त किया है। सिलिन भी समझदार है, वो भी समझ जाएगी और इन मुश्किलात का मजबूती से सामना करेगी। और पेरी है सबसे छोटी, मगर अपनी उम्र से कई बढ़कर मैच्योर है। मेरे पास अब कोई बहाना बाकी नहीं रह जाता। मैं तुम लोगों को बहाना बनाकर अपनी पूरी उम्र नहीं गुजार सकती। मुझे जाना होगा, और मुझे यकीन है कि जैसे तुमने कभी मुझे पहले मायूस नहीं किया, तुम लोग आगे भी कभी मुझे मायूस नहीं करोगे। मुझे माफ़ करना मेरी बेटियों, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुम सब पर बहुत फख्र है। तुम्हारी माँ गुनेश। Baştan böyle yazılmış yok kimsenin, hiç kimsenin. Sen hiç görmedin, sonu baştan yazılmış. Bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi. Erirken avuçlarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum.
Olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. मैंने सोचा नहीं था इस जगह मिलने की ऑफर करोगे तुम। माफ कीजिएगा, मैंने इस वक्त आपको तंग किया। ओहो कम ऑन, कोई बात नहीं, तुम बताओ खैरियत। मुझे काम के लिए आपकी मदद चाहिए। हेल्प ज़रूर, अगर कर सको तो करूँगा। अगर मैं आपको एक फ़ोन नंबर दूं तो क्या आप मुझे उसकी लोकेशन तलाश कर सकते हैं? फ़ोन नंबर? वैसे मुझे शक है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। क्या मेरी सोच इतनी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर पता चले तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अगर आप फ़ोन की लोकेशन तलाश कर सकें तो बहुत अच्छा है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। ये नंबर है। ये नंबर किसका है? ये आप मत पूछिए। ओके ठीक है, मैं नहीं पूछता, लेकिन मैं पता करवाता हूँ। तुम्हें कॉल कर लूँगा मैं, ठीक है? डोंट वरी। थैंक यू। मेरी मॉम कैसी हैं? वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी औरत है टू बी ऑनेस्ट। क्या आप चाहते हैं मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं? मुझे लगता है आपने मेरी मॉम को बहुत खुश रखा हुआ है। शुक्रगुजार हूं मैं आपका। ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। सवाश, कहीं जा रहे हो? हाँ भाई। क्या बात है, तुम जा रहे हो और नाज़ली नाखुश है। क्या नाज़ली के साथ कुछ हुआ? ये तुम बताओगे, कल रात तुमने उसे छोड़ा है। उसे छोड़ा नहीं, लेकिन ऐसा ही करना ज़रूरी था। ऐसा करने की ज़रूरत थी? तुमने उसके साथ इज़मीर में रहने का सोचा था। मैंने भी यही सोचा भाई, लेकिन मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। नाज़ली की तो यहाँ पर ज़िंदगी है, उसको यहाँ जीना होगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसको कोई मसला हो। तुम्हें भी यहाँ पर ज़िंदगी गुजारनी होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उसे ऐसे छोड़ूंगा जैसे तुमने किया है? मैं नाज़ली को कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन वो सुनकर बहुत नाखुश होगी, इसलिए मैं नहीं बता सकता। ये किसके बारे में है? अली, देखो इस बात का ताल्लुक उसके। तुम्हारा मसला क्या है? किस किस्म के आदमी हो तुम जानते हो नाज़ली कैसी है? सीलन चुप कर जाओ। देखो जरा इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई एम सॉरी सीलन। अफसोस है, झूठे। तुम्हें अफसोस नहीं था जब तुम मेलिसा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? तुमने एक्टिंग करके हम सबको बेवकूफ बनाया। एक पुरस्कार मीसने बनकर तुम हमारी जिंदगी में रहे, अपना काम किया और खत्म। सीलन बस कर जाओ। नहीं, ये काफी। तुम्हारी बात खत्म हो गई? नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे मुंह पर एक अच्छा पंच लगना चाहिए। ठीक है। भाग गए ना तुम बुज़दिल इंसान। ये खत्म नहीं हुआ। अगर तुम ना आती तो मैं जान जाता। मुझे परवाह नहीं, जाहिर अपनी एक्स की तरफ जा रहा है। अच्छा, अभी इस बारे में बात नहीं करते, वो जफर कभी भी यहाँ आता होगा। ठीक है, मुझे भी यहाँ नहीं रुकना।
सवाश ने मुझे छोड़ दिया है। मैं बहुत बुरा महसूस करती हूँ। काश मैं आपसे बात कर सकती। मैं नहीं जानती कि आप क्यों मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपको समझती हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं अपनी फीलिंग्स को मैसेज पे बताती हूँ, ये आपके बारे में है। मेरा मतलब है सवाश के साथ मेरे हालात आपकी तरह हैं। वो दूर भाग रहा है जैसे आपने किया, और मैं इसका पीछा कर रही हूँ। मुझे लगता है मैंने आपके साथ अपना ताल्लुक़ ठीक कर लिया है। जब मैं इसके साथ ठीक होती हूँ तो आपके साथ ठीक होती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? वो कहते हैं ना, लड़कियाँ अपने बाप जैसे आदमी को ढूंढती हैं। शायद आपकी कुछ खूबियाँ सवाश से मिलती हैं। काश मैं आपको इतना जान पाती जितना मैं खूबियों को जानती हूँ। काश मैं आपके साथ होती। सवाश, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत दूर जा रहे हो। मैंने तुम्हें कॉल भी की थी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ गई। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? यजर ने बताया तुम नाज़ले से अलहदा हो गए हो, इसलिए मैं परेशान हो गई। क्रिसमस की रात जो भी हुआ ये उसकी वजह से तो नहीं? वेरी नाइस। तो ये झूठ नहीं था। ज़बरदस्त मेलिसा, आखिर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाने की कोशिश कर ही ली। नाज़ले, मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश नहीं की। अफसोस, तुम अपना रास्ता खोना चाहते थे, राइट? यह वाकई मेरी वजह से है। मैं बहुत हैरान हूँ। तुम्हें ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खैर, आई विश यू ऑल वेल। नाज़ले, सवाश, मुझे जाने दो। हमें इस तरह अलहदा नहीं होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो तो चलो एक दूसरे को गले मिल लेते हैं और बेस्ट विशेस देते हैं। चलो कहते हैं अपना ख्याल रखना और मुझे जाने दो। मेरा ख्याल है मेरी फिक्र मत करो, जाकर मेलिसा को गले लगाऊं। नाज़ले, मैं जा रहा हूँ अकेला। शायद आज के बाद हमें एक दूसरे को देखने का मौका ना मिले। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इस तरह मेरी आंखों में क्यों देख रहे हो? मुझे कुछ बताओ प्लीज़। इस तरह मत अलहदा हो, मुझे कुछ बताओ। सवाश, मुझे उसके लिए अफसोस है। क्या तुम मुझे साथ लेके जा सकते हो? टैक्सी बुलाओ। टैक्सी यहाँ नहीं आती, इसलिए मैंने पूछा। मुझे वहाँ ले जाओ, मैं वहीं से टैक्सी ले लूँगी। ओके, इसे पहनो और पीछे बैठो। शुक्रिया।